अच्छा, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब दिल से धन्यवाद करेंगे। संगमियों की सुबह का धन्यवाद करेंगे। मुरली का धन्यवाद करेंगे। मुरली मिलना माना पढ़ाई चल रही है, मुरली मिलना माना भगवान हमारे साथ है, फादर के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, सतगुरु के रूप में भी। मुरली मिलना माना अभी भी हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो हम आत्माओं को अवसर देने वाले परम पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्यों को हम ध्यान से समझेंगे, गॉडली स्टूडेंट बनकर समझेंगे और यही संकल्प करेंगे कि एक एक बोल जो है वो हम आत्माओं के चित्त पर छपता चला जाए और हम सब फिर उसी प्रमाण चलें, क्योंकि समय तो कम है। एक्सक्यूजेस तो हमको कहीं से भी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमको हर बात की समझ मिल रही है। आत्मा समझकर, गॉडली स्टूडेंट समझकर हम सब उनके महावाक्यों को अलर्ट होकर सुनेंगे, समझेंगे। और यूनिवर्स में सारी आत्माएं मौजूद हैं द्वापर युग और कलयुग में आने वाली। उन आत्माओं तक भी प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, ये दुआ करेंगे। उनको भी प्रभु प्रति प्यार जागे, उनको भी स्वधर्म जो है उनका जागृत हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उन्हें वैराग आ जाए। ये दुआ करेंगे, हम सब दिल से दुआ करेंगे और साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए देखते हैं आज मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को अपने ज्ञान के जो भंडार है, सागर है वो प्रभु आज अपने भंडार से हम आत्माओं के लिए कौन सी नई शिक्षा लेकर आ रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप खिवैया बनकर आया है। हम आत्मा रूपी नैया लिटरली दलदल में डूब गई, एकदम डूबने वाली होती है, चोटी से पकड़ते हैं भगवान। इस कदर कलयुग के दलदल में हम धंसे होते हैं कि बाबा को चोटी से पकड़ना पड़ता है और निकालना पड़ता है दलदल से। कहने का मतलब ये कि हम पूरी तरह विस्मृत थे। तब थोड़ी सी लकीर जिंदगी में अमावस आ गई थी, बस थोड़ी सी लकीर बाकी थी और प्रभु ने आकर ब्रह्मा जी को परिचय दिया। तो बाप खिवैया बनकर आए, हम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल कर क्षीर सागर में ले जाएंगे। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना, अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। आज का प्रश्न है, इस पार मीन्स कलयुग, उस पार मतलब सुख धाम। पहले शांति धाम वो भी उस पार है और फिर सुख धाम वो भी उस पार है। तो हम सभी आत्मा रूपी नैया
जब डूबने वाली थी तब प्रभु ने उसको पकड़कर हमको बचाने की कोशिश की है। तो अब हमको बाहर निकलना है ना। बाबा ने तो पकड़ लिया कि भाई आ जाओ मेरे पास। अब हमारे ऊपर है कि इस पूरे पॉइजनस सागर, क्योंकि विकारों का जहर चारों तरफ फैला हुआ है, उस विकारों के जहर से बाहर निकलना, ये तो फिर जो कदम उठाने वो तो हमको उठाने हैं। तो ब्यूटीफुल संसार में लेकर जाना चाह रहे हैं भगवान। तो याद दिला रहे हैं कि बाप खिवैया बनकर आया है, तो अपनी नैया को उनके हवाले करना है। फिर उनके हवाले करना मतलब फिर जैसे जैसे वो कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाना। अभी हमको इस पार से उस पार जाना। प्रभु जी का प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। वैरायटी पार्ट बजा रही है सारी सोल्स। उसमें कोई ठीक है, कोई मध्यम है, कोई कनिष्ठ भी है। लेकिन हम आत्माएं भगवान का बच्चा बनकर किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हैं। भगवान जी किसी की निंदा नहीं करते, तो हम कौन होते हैं निंदा करने वाले? क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये इटर्नल है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हम सोल्स मरते नहीं हैं। हम जो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं बस वो फिक्स हो जाता है। फिर जब दूसरे, अब जैसे संगम युग में हम एक्टिंग सीख रहे हैं भगवान से, हम कर वही रहे हैं जो कल पहले हमने करा था, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमने क्या किया था। इसलिए नया भी कहते हैं। अब हम बैठ जाएं कि नहीं जो ड्रामा में पहले था ना वही हो जाएगा, ऐसे भी नहीं चलता। समझ मेरे को रोज मिल रही है, लेकिन जब समझ मिलने के बाद हम जो पाठ बजाते हैं, वो पाठ बजाने के बाद हम कह सकते हैं कि अरे कल पहले भी मैंने यही वाला पाठ बजाया था। लेकिन जब हम बजा रहे हैं तब मुझे नहीं मालूम है कि कल पहले मैंने क्या बजाया था। उसके लिए तो मुझे रोज श्रीमत मिल रही है। अगर श्रीमत के प्रमाण चल रहे हैं तो अच्छा पाठ बजा रहे हैं, माना फिर कल पहले भी मैंने श्रीमत मानी थी। तो ये बना बनाया ड्रामा है, ये बना हुआ भी है और हम सब बना भी रहे हैं। लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि पहली बार जब हमने रिकॉर्डिंग करी है उस समय हम अनजान थे। उस समय हम अनजान थे। तो जो रिकॉर्ड कर लेते हैं उस समय हमको ये नहीं मालूम है कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यही वाला फिर मेरा फिक्स हो जाएगा और फिर मैं यही बजाती रहूंगी कल कल। इसकी समझ से वे समझते हैं। तो कर ली, हो गई फिक्स। अब जब हम करते हैं तो वही रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर करते हैं। इसलिए फिर प्रभु कैसे देखते हैं? निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही हमको भी निर्दोष दृष्टि से देखना। कोई भी सोल ऊपर से आतंकवादी या वैश्या या साइंस घमंडी, हाँ, ऐसा ऊपर से बनकर थोड़ी आती है। ऊपर से तो वो प्योर ही आती है। फिर ड्रामा में कैसे कैसे दौर से हम गुजरते हैं, किससे किससे हम मिलते हैं,
कैसे कैसे किसका प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे फिर मेरे संस्कार बन जाते हैं, ये ऑन द होल पता नहीं हमारा टेढ़ा बांका बन जाता है सब कुछ। तो इसीलिए हमें तो नहीं पता ना, हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी सोल किस दौर से गुजर कर आई है। यहाँ पर बनी है वो आतंकवादी, यहाँ पर बनी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊपर से थोड़ी बन कर आई है। इसलिए कौन किस वजह से किस कर्मा में फंसकर किसके साथ आकर कौन से संस्कार धारण करते करते क्या बन गए, ये तो हर आत्मा खुद जाने। जैसे उस चोर की कहानी है जिसने कहा फांसी से पहले कि मुझे मेरी माँ से गले मिलना है, उन्हें सबने अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, मरने से पहले गले मिलना चाहता तो मिल ले। लेकिन मिलने के बाद उसने माँ का कान ही काट दिया दांतों से दबाकर कि तुमने देखा भी कि मैं वो करता हूँ, चोरी करता हूँ, छोटी छोटी पेंसिल चोरी करके ले आया, कभी कुछ। माँ ने मना नहीं किया, पता मना किया होता तो मैं आज फांसी न मिलती मुझे ना। तो कौन किस दौर से गुजरा है हमको नहीं मालूम ना, इसलिए बाबा कहते हैं हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है क्योंकि उनके पास पार्ट रिकॉर्डेड है। आत्मा न चाहते हुए भी वही करती है, तो किसी का कोई दोष ही नहीं। ये भक्ति मार्ग में फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग जो हम भक्ति करते हैं, एक से फिर बढ़ते 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 फिर हम 5 तत्वों की भी पूजा करते, ये हम करेंगे, फिर से करेंगे, तब तो भगवान आकर मिलते। क्योंकि जब हमको वैराग आ जाता है हर एक चीज से कि इतना भक्ति करने के बाद भी क्या हो रहा है, जब वैराग आ जाता है तब हमको ज्ञान मिलता है। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? 2 शब्दों में सारा ज्ञान समाया हुआ है, आज और कल। आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्म का चक्र लगाकर नर्क में पहुंचे, कल फिर से हम स्वर्ग में जाएंगे। आज और कल की कहानी है ना। अभी भी जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान समझते जाते हैं, जैसे जैसे हम धारणा करते जाते हैं, वैसे हमको कल भविष्य दिखाई देना शुरू कर देगा। है ना, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नर्क में पहुंचे, कल फिर से स्वर्ग में हम जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। मतलब मधुबन में तो सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं ना, तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा नैया को पार लगाने वाला भी है, क्योंकि वहाँ पर टीचर मौजूद होती है, सामने बैठी होती है। वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु भी कहते हैं।
यहाँ तुम समझते हो कि हम सब सम्मुख बैठे हैं। हमको इस विशेष सागर से निकाल कर क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो साकार मुरलियां है ना, तो ब्रह्मा जी के तन से बोलते थे, तो बाबा वहां पर मौजूद मतलब आते थे ना ब्रह्मा तन में। तो वहां समझते थे कि सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विशेष सागर से निकाल कर क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाले बाप भी सम्मुख बैठा है। वो एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वो इसमें ब्रह्मा तन में है ना बैठे हैं। ये तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमको पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वो बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में ऑफ कोर्स रात दिन का फर्क है ना। वहाँ तो फिर भी सेंटर्स में बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है, मतलब वहाँ पर दीदियाँ समझा रही हैं ऐसा वाला रहता है, लोग वैसे देखते हैं ना, तो फर्क तो पड़ता है। और जब साकार में ब्रह्मा जी के तन में आते थे तो ऑफ कोर्स डिफरेंट था। तो भगवान कहते हैं अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा हमारा बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमको पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वो बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में तो रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी ना। अब हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, तो समझते हैं कि अब तो नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने के लिए। ये भी समझाते हैं कि तुम घर कैसे जा सकते हो। वो बाप भी है, नैया को पार करने वाला हमारा खिवैया भी है। वो लोग भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वो शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा को पार ले जाते, तो आत्मा रूपी नैया डूबी हुई थी, दलदल में डूब गई थी, विकारों के दलदल में, देह अभिमान के दलदल में डूब गई थी। अब हमको मालूम चला है कि हम सोल्स को पार लेकर जाएंगे, बॉडीज को नहीं लेकर जाएंगे। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है। अभी हम सारी सोल्स कहाँ हैं? हम शरीर के साथ हैं। कहाँ पर हैं? वैश्यालय में हैं। भगवान पूरे कलयुग को वैश्यालय कहते हैं, क्योंकि भगवान के अनुसार काम विकार हिंसा है। फिर चाहे तुम उसको सर्टिफिकेट लेकर करो या फिर बिना सर्टिफिकेट से करो, दोनों ही पाप है। दोनों में आत्मा का घात होता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा कलयुग ही वैश्यालय है। वो एक वैश्या होती है, वो 10 लोगों के साथ धंधा करती है, उसको कोई करवाता है, ले जाने उसकी क्या मजबूरियां होती हैं। उसको कईयों को किडनैप करते हैं, फिर जबरदस्ती उनको धंधे करवाते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। वो एक धंधा है जो करते हैं। लेकिन भगवान के अनुसार वो तो वैश्याएं है ही, लेकिन घर घर वैश्यालय बन गया। हम गुरुद्वारों में फेरे ले लें, हम मंदिरों में फेरे ले लें, हम सर्टिफिकेट ले लें कि हमने हथियाला बांधा है, लेकिन विकारी हथियाला क्राइम है प्रभु के अनुसार, वो क्राइम है। तो इसीलिए सारी दुनिया ही वैश्यालय है। काम विकार जो भी करते हैं वो वैश्यालय बनाते हैं इस दुनिया को।
दुनिया में तो समझते हैं कि इज्जत का काम कर रहे हैं, दुनिया में समझते हैं हम कन्यादान कर रहे हैं, इसको कन्यादान का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि एक यादगार बन गया है ना। असल में कन्यादान संगम युग में होता है, जब शरीर के जो माँ बाप है रियलाइज करते हैं कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, तो वो जो सोल्स घर पर होती हैं फीमेल तन में, उसको प्रभु समर्पण कर देते हैं। तो जैसे शुरू की सोल्स थी, वफादार सोल्स जो होती हैं वो समर्पित होती है, वो कन्यादान है। लेकिन यादगार बनते हैं ना, तो यादगार में फिर शादी करवाने को कन्यादान करते हैं। तो उसके लिए तो कितने सारे सोल्स इकट्ठे किसी किसी की शादियां करवाते हैं, सोचते हैं हमने कन्यादान करा, लेकिन दिस इज वैश्यालय। सारी दुनिया ही वैश्यालय। तो सर्टिफिकेट के साथ अगर काम विकास में कोई जाता है तो भी बाबा की नजरों में, सृष्टि की नजरों में क्रिमिनल है। और जितने लोग खड़े होते हैं ना, शामिल होते हैं, वो सारे उस पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए अब तो कोशिश जहां तक मुमकिन है, अगर परिवार के परिवार चलते हैं तो ऐसी जगहों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बांधेलियां हैं तो फिर अंदर से दवाई देनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं। लेकिन खड़े होना मतलब आप उसमें भागीदार बन रहे हैं। तो अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में है। ये विषय वितरणी नदी है पूरी की पूरी, काम विकार के विष से भरी पड़ी है, देह अभिमान के विष से भरी पड़ी है। जितना देह को दिखाते हैं, काम विकार को उकसाते हैं। देह में फंसाना क्या होता है? देह क्यों दिखानी है किसी को, है ना? लेकिन देह में फंसाते हैं, फिर लोगों के चिंतन चलते हैं। वो जितनी देर बॉडी को, मतलब हमने बॉडी का फोटो डाला, ठीक है ना, हमने बॉडी का फोटो डाला, कोई सोल देखती है ना, तो वो बॉडी की फोटो देखती है ना, उतनी देर वो भगवान को भी हो जाती है। तो हमने डिससर्विस कर दी ना। तो हम असल में रहवासी शांति धाम के थे। अब हमको समझ में लिए कि हम शांति धाम के रहने वाले थे। हमको पार ले जाने वाला, अर्थात घर ले जाने वाला कौन मिला है? शिव बाबा मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी की सारी छीन ली है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वो राजधानी फिर जरूर वापस लेनी है। बेहद का हमारे अपने ऊपर ही राज्य में छीन लिया ना रावण ने। मतलब देह अभिमान ने वो जो हमारा राज्य था अपने शरीर रूपी राजधानी पर, वो छीन लिया, हमको गुलाम बना दिया। किसका? अपनी ही देह का, अपनी ही कर्म इंद्रियों का, और अपनी ही सूक्ष्म शक्तियों का। तो बाप मिला है ना। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने, देह भान ने, देह अभिमान ने और कभी कमजोरियों ने सारी छीन ली है। वो राजधानी हमको फिर से जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो, अपने घर को अब याद करो बच्चे। ये कहा यहाँ के घर बनाकर मेरा मेरा कर रहे हो बच्चे, ये तुम्हारे है ही नहीं है। वहां जाकर फिर खीर सागर में हमको आना है। यहाँ है विष का सागर, जहर। यहाँ है विष का सागर, वहां है खीर का सागर। और मूल वतन जो हमारा घर है ना, वो शांति का सागर। तीनों धाम है, ये तो है दुख धाम। ये दुनिया विष का सागर है, जहर ही जहर है यहाँ पर। और वहां है खीर का सागर, सुख धाम। मीठे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। उसका छीन ले, उसका छीन ले नहीं। उनको ये है कि हम यहाँ पर आए हैं, इस चीज को यूज करना है, ये हमारी नहीं है, इस बात का उनको ध्यान रहता है। मेरा मेरा समझ कर उसको यूज नहीं करते। जब छोड़ना होता है तो आराम से छोड़ देते। और मूल वतन जो हमारा घर है वो शांति धाम है।
और तीनों धाम है, और ये तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, है ना? हाँ, मीठे मीठे बच्चे, क्योंकि ओरिजिनलिटी को देखते हैं। ओरिजिनलिटी में हम सब पवित्र थे। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो, हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते हम तो झूठे बन गए। शरीर है, शरीर है, शरीर है, शरीर है, सोच सोच के सोच झूठे ही बन गए। अब वो झूठ कैसे निकले जो हमारी बुद्धि में घुस गया है? कितना सारा झूठ अंदर घुसा हुआ है। इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है कि भाई प्रभु को याद करो। याद करते करते जो असीम सुख और शांति मिलेगा, वो जो असीम सुख और शांति है, वो पुरानी बातों को भूलने में मददगार बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, ये समझाने जो तुमको देता हूँ, हर कल्प में देता आया हूँ। हमारा पाठ है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वो तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, हमको मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए वापस आना है। ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं ना, तो कहते हैं, हे भगवान, हमें तो अपने पास बुलाओ। जब दुखी होते हैं तो जो है ना, स्वर्ग में सीट खाली है, एक सीट खाली है। उस एक सीट के लिए सबको बोलते हैं। मरने वाली आत्मा भी, माना उसका जो बॉडी की हालत है ना, एकदम मरने वाली है, कब्र में पैर है, वो भी स्वर्ग की सीट नहीं चाहिए। हाँ, उसको भी जीना है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं ना, तब हम कहते हैं भगवान को, हे भगवान, हमें तो अपने पास बुला लो। जब बाबा लेने आए हुए हैं, तो हमने से देख सकते हैं कि हमें कितने सारे लोग तैयार हैं जाने के लिए। हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है? जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। अब बाबा के बच्चे भी, अब आता है कर्म भोग। अब खाने पीने समय तो ध्यान रखते नहीं है, खा पी लेते हैं। अब यहाँ तो दादी जनक बोलती है, एक एक कड़ा एक्स्ट्रा भी खाया, उसका भी हम हिसाब देते हैं सच में। तो फिर जो एक्सट्रीम में खाते, फिर कईयों को धर्मराजपुरी में सजा मिलनी होती है, कईयों की फिर बाद में होती है, इकट्ठी होती है। फिर उस समय जब दुखी परेशान होते हैं, फिर कहते हैं, भगवान हमको परम धाम में बुला दो। सतयुग में ऐसे नहीं कहते, वहां तो सुख ही सुख है। यहाँ तो अनेक दुख है ना, तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहती है ना, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप कहते हैं, बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए तो कभी नहीं कहेंगे, है ना, हमको घर ले चलो, ऐसे ही
वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले गए, हम रह गए अकेले। क्योंकि यहाँ पर जब धोखा मिलता है ना, तब सोल्स ऐसा कहते हैं। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे, बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं है ना, वो रहते ही शांति धाम। तो सब क्या मानते हैं? शांति ही मानते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति होगी ना, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वो है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से सोल्स आती है। सत्युग को घर नहीं कहेंगे, सत्युग को घर नहीं कहेंगे, वो तो राजधानी है ना। तो अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ पर ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ पर बचाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं, ये साक्षात्कार की बात है। सूक्ष्म वतन हवा में है ना, उस साक्षात्कार की बात है। ब्रह्मा जी है वहां पर, दिखाते नहीं जैसे बादलों के बीच में खड़े हैं। सूक्ष्म वतन तो है दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ पर होता है। पाठ भी तुम यहाँ पर बजाते हो। सूक्ष्म वतन में पाठ नहीं बजाते ना, ये साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सब सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज हम नर्क में हो गए। बाप को बुलाते भी नर्क में ही है। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं है। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं, मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ, परंतु मैं सुनाऊं कैसे? परंतु मैं सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना। इसलिए लिखा हुआ है कि बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देता हूँ, क्योंकि आपको ब्रह्मा को भी तो नहीं जानते थे, रथ का भी बाबा परिचय देते हैं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। ब्रह्मा जी भी 83 जन्म ले चुके थे ना बाबा से मिलने के पहले, तो देवता होने के नाते ना, पहले जन्म में आने वाली सोल एकदम प्योर प्योर सोल, उसकी तो छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बिग मानी जाती हैं, इसलिए उनको तमो प्रधान कह देते कि नाम रूप धारण करके करते करते तमो प्रधान बने। इस समय सब छोरे हैं, हाँ, माँ बाप नहीं है किसी का, अनाथ बने हुए सारे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, इसलिए उनको छोरा बोलते हैं। तो सब छोरे और छोरियां हो गए, मीन्स हम अपने बाबा को नहीं जानते थे। आपस में लड़ते हैं ना, आपस में जब लड़ते हैं तो कहते ना छोरे छोरियां लड़ती क्यों है, कईयों के भाषा में छोरा छोरी बोलते हैं, तो जब लड़ते हैं ना तब बोलते हैं। तो हम सभी सोल्स ये भूल जाते हैं हमारा बाप कौन है, फिर हम लड़ते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तो सभी भूल गए,
आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां। ये हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोनी नहीं है ना? घर के माँ बाप हैं, लेकिन घर के माँ बाप भी बोलते हैं किसी ने एक लगाया तो चुप करके कैसे आ गए, दो लगाकर आते, या फिर खुद ही लड़ने पहुंच जाते हैं। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अच्छी वाली पीसफुल शिक्षा देते हैं, अदरवाइज तो लड़ने भी पहुंच जाते हैं, फिर उसको सिखाते भी हैं अगली बार दो लगा के आना। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो कि ठिक्कर बित्तर में है। बुलाते भी हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट हियर, लेकिन पुकारते भी हैं और फिर कह देते हैं कि ठिक्कर बित्तर में। बाप अब सम्मुख बैठकर समझाते, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है ना? बहुत सारी जगह से टूट जाती है, कुछ हो जाता है तो खौफनाक हो जाती है। तो हम सोल्स भी जब एंड में बहुत गंदे गंदे से हो जाते तो खौफनाक हो जाते। तो जो स्थूल नाव की बात कर रहे हैं भगवान, पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमको नहीं दो। इसको वस्त्र भी कहते हैं, इसको नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वाले वस्त्र चाहिए, है ना? हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप कहते हैं, अब देखो कितनी बार मीठे मीठे बोले, तो मीठे मीठे बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों स्वर्गवासी बनना चाहते हो? हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता। ये है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी तो उसका शरीर भी आसुरी। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी तो गरीबी के ही पहनेगा ना। तो जब हम चरित्र से गरीब हो जाते हैं तो फिर टेढ़े बांके शरीर मिलते हैं, जिनको फिर मरम्मत कर करके या लिपापोती करके उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेगा ना, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेगा। ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ तो सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। बाबा कह रहे हैं सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आती कि भगवान जी सामने है। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख के द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। इसको गौमुख कहते हैं। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते। गौमुख बने हुए हैं ना, उसमें से पानी निकलता रहता है। अब वो सोचते ये पानी जो है गंगा का पानी शायद कहते हैं, और फिर समझते कि अमृत है, तो दूर दूर धक्के खाकर गौमुख से अमृत पानी पीने जाते हैं। अब गौमुख किसका यादगार है? ब्रह्मा जी का। और अमृत कौन सा है? प्रभु जी का ज्ञान। वो स्थूल रूप दिखा देते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म।
कितना फर्क पड़ जाता है, कितनी मेहनत से चाहते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा क्या है, और ये टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे। कई लोग सूर्य सन सेटिंग भी देखने जाते हैं, कई लोग सनराइजिंग देखना चाहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ भी नहीं है। फायदा होता ही है किसमें, पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, तो गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात ही नहीं है, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। देवियां हिंसा तो करती हैं, लेकिन वो जो सूक्ष्म अलंकार की जो विशेषताएं धारण करती हैं उसको दिखाएं कैसे। अब स्वदर्शन चक्र है, वो तो आत्मा का दर्शन बाबा कराते हैं, फिर हम दर्शन के अनुसार अपने को चेंज करते हैं। वो जो सोल पूरा करती है वो देवी बनती है। अब उसको दिखाएं कैसे पुरुषार्थ को, तो स्थूल यात्रा, क्योंकि ड्रामा वो जरूर दिखाता है जो संगम युग में होता है। तो देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। काली को देखो कितना भयानक बना है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठकर बनाए। देवियां कोई ऐसी थोड़ी होती हैं, 4-8 पूजाओं वाली थोड़ी होगी। ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं ये एक बेहद का खेल है, ये नाटक है। इसमें कोई की हम निंदा आदि की बात नहीं कर सकते हैं। अनादि ड्रामा ये बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। वही ब्रह्मा जी फिर आएंगे, वही ब्रह्मा जी फिर कृष्ण बनेंगे, है ना। चेंज नहीं हो सकता है। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, बाबा के वंडर है ना। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समा गया। गुरु नानक जी के लिए बोलते ना, ज्योति ज्योत समा गए, और वो जो बुद्धा है वो एनलाइटेंड हो गए, ऐसे से बोलती है आत्मा। वो तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समा गया। ये संकल्पों की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कहते रहते हैं। ये तो बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं आत्मा खुद ही बनाती है और फिर खुद ही इसको खेलती है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? मूवीज देखते हैं ना, बनाते हैं मूवीज में मूवी बनाते हैं। ये वैसे ही एक मूवी चल रही, उसके ऊपर भी फिल्म बनाते हैं ना, बाइस्कोप बनाते हैं। क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है। ये है नाटक असल में 5000 वर्ष का जो हम
रोज जो प्ले कर रहे हैं ये हम नाटक कर रहे हैं। हाँ। बच्चे, ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर ये वाली नॉलेज देते हैं क्योंकि हमारे बाबा नॉलेज से बिल्कुल फुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। 22 को लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में न बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वो सब क्या है? भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए। सारा झाड़ जो है सृष्टि का वो जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब कभी भी खत्म हो सकता है। खोखला है अंदर से ना, बाहर से खाली झूठा दे अभिमान है, अंदर से सब खोखले हो पड़े हैं क्योंकि समझ खत्म हो गई, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। अब वहां जाना है, अपने को हल्का कर दो, बाबा कहते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। वापस घर कौन जाएगा? बिंदी जाएगी, आत्मा बिंदी जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो तुमने भारी सामान अपने ऊपर लाद रखा है, ये है मेरा, ये है मेरा, ये हल्के हो जाओ, अपने आप को हल्का कर दो। इसलिए भी तो हल्का कर दिया ना ब्रह्मा जी ने। ओ तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु को, अपने संकल्प भी प्रभु को सौंप दिए कि अब मैं अपनी सोच से संकल्प भी नहीं करूंगा, आप जो कहोगे वही सोचूंगा, आप जो बोलोगे वही बोलूंगा, आप जो कर्म करने को कह रहे वही कर्म करूंगा। और उन्होंने करके भी दिखाया, हल्के हो गए। देह सहित देह के सभी संबंधों को प्रभु को सौंप दिया, हो गए हल्के। वो भी बाबा बोलते बुद्धि से हल्के हो जाओ, छोड़ने को तो नहीं बोलते, लेकिन बुद्धि से हल्के हो जाओ कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये प्रभु की अमानत है। अब हमको घर वापस जाना। यहाँ के विस्तार का तो हम एक क्या बोले तिनका भी नहीं ले जा सकते। है ना? हल्का कर दो, बाबा कहते हैं। इसने भी हल्का कर दिया ना तो सारे बंधन टूट जाए ना। बंधनों में हम बंधे हैं, हमको इन बंधनों को तोड़ना है। तो सब बंधन टूट जाए, नहीं तो बच्चे, धन, कारखाना, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रह के हैं, वो मेरे है ही नहीं है। जब मेरा शरीर छूटेगा तो इसमें से कोई भी मेरे साथ थोड़ी रहेगा, कोई साथ देगा क्या? तो बाबा कहते अगर ये सारे बंधन हैं, ये सारे बंधन बुद्धि से टूट जाएं, नहीं तो क्या होगा? भगवान की जगह कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे, धन याद आएगा, कारखाने याद आएंगे, ग्राहक याद आएंगे, राजे याद आएंगे, रजवाड़े आदि याद आते रहे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? बाबा कहे यहाँ तो सब कुछ भूलना है ना हमको, यहाँ सब कुछ भूलना है। इनको भूल कर अपने घर को और राजधानी को याद कर। घर से हम कुछ नहीं लेकर आए थे, रिश्ते नहीं लेकर आए थे, बिंदी आई थी नीचे, तब बिंदी बनकर ऊपर जाना है ना। मेरी बुद्धि में सब भूल जाना चाहिए, अपना नाम रूप भी भूलना है, इनोसेंट बन जाना है एकदम।
मतलब एक कॉन्शियसनेस रहे कि हम सोल्स हैं। जैसे अभी कॉन्शियसनेस है ना कि बॉडी है, फिर कॉन्शियसनेस हो जाए कि एक सोल है, हम निराकार हैं, परमात्मा के बच्चे। हमारा संसार ही भगवान है, मेरा घर भी ऊपर है, इधर नहीं है। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है, इनको भूल कर हमको अपने घर जाना है और अपने राजधानी पे जाना है। इसलिए हमको घर को याद करना है, राजधानी को याद करना है, क्योंकि हमको फिर से सतोगुणी और सतयुगी पर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा। बाप कहते हैं मुझे याद कर। इनको ही योग अग्नि भी कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये एक नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ पर जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको घर ले जाते। ये ईश्वर की बारात है। असल में शंकर की बारात नहीं है, ये ईश्वर की बारात है, शिव की बारात है। ईश्वर कौन है? शिव। तो ये शिव की बारात है। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, फिर नंबरवार आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, मत करो गफलत। पावन हमें जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल कल आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना? पूछ रहे हैं बाप मुझसे, चलना है ना? कभी बाबा पूछते घर चलना है ना? जाना तो है, खुशी खुशी जाना। ये मेरा है, ये मेरा है, इससे बाहर आ जाना। अब सभी सोल से हम मरते नहीं हैं, हम एक भगवान के बच्चे हैं, हम पवित्र धाम के रहने वाले हैं। खुशी खुशी अपने पवित्र घर जाना है, इस दुख धाम को छोड़ना है। और फिर हमको पता है कि ये 5000 साल बाद फिर से हमको इसी चक्र में, मतलब इसी चक्र में रहेंगे। अभी घर को जाएंगे, थोड़ी देर घर में रहेंगे, फिर से मेरे पाठ के अनुसार कैसा पाठ मैंने रिकॉर्ड करा है, 111 का है कि उसके बाद का है कि त्रेता युग का है, उस पाठ के अनुसार सोल्स नीचे आएंगी, फिर यहीं पर फंस जाएंगे, फिर पाठ बजाते जाएंगे। बहुत समय तक हम यहाँ पर रहते हैं। थोड़े समय के लिए तो घर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कृपा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब बाबा कहते हैं ये जो सृष्टि रूपी झाड़ है जिसमें आत्माएं मौजूद हैं, ये अब पुराना हो गया है, ये जड़ी भूत हो गया है, खोखला हो गया है। आत्माएं अपनी
शक्तियों को खो बैठी हैं। आत्माएं खुद को भूल गई हैं, इसलिए तमो प्रधान बन गई। तो आत्मा को अब क्या करना है? वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना। घर जाना है ना, हमको मालूम है इसमें से कुछ भी। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को जितने भी हमने बंधन बना रखे हैं दुनिया में, अब हमने बनाए हैं, विस्तार हमने किया, उससे हमको खुद को मुक्त करना है। अपने आप को हल्का बना लेना। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना, क्योंकि कुछ भी हम यहाँ से लेकर जा नहीं सकते, इसलिए इसको भूलना है। अनादि ड्रामा है ये, इसको बुद्धि में रख कर किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी, भले वो गड़बड़ करे। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रखकर किसी भी पाठधारी की मुझे निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझकर मुझे विश्व का मालिक बनना है। ड्रामा का राज मुझे समझना है अच्छे तरीके से, और फिर समझकर फिर मुझे पुरुषार्थ करना है। लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त बनकर विश्व का मालिक बनना है, क्योंकि जो ऐसा बनेगा वही विश्व का मालिक बनेगा। सतगुरु जी का आज का वार्ता। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव, साइलेंस की पावर द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो आत्मा की गति है, इसको अभी तक न कोई पकड़ सका है और न पकड़ सकता। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस के द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है और न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है, वहां पर फिर साइलेंस की शक्ति से जो चाहो कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से पावरफुल है, तो जहां साइंस अपने को फेल समझती है, वहां पर फिर साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो हम कर सकते हैं। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन करके विश्व परिवर्तक हम बन सकते। आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसी का भी परिवर्तन, किसी की वृत्ति का भी परिवर्तन हम कर सकते हैं अपनी वृत्ति से। पावरफुल होनी चाहिए।
हम वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं, हम विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तीव्रता मतलब सोचा और तुरंत किया, जैसे ब्रह्मा जी पुरुषार्थ करते थे, बाबा से सुना और उसको अमल में लाया तुरंत। तो वरदान है साइलेंस की शक्ति के द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की पावर मतलब ड्रामा को हम सब कुछ समझ जाएं और फिर शांत हो जाए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत। ये पावर है। बाबा जो बोलते हैं ना कि सहन करो, अपकारी पर भी उपकार करो, गुणग्राही बनो, उदारचित बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। ये जितना भी बाबा हमको कहते हैं करने के लिए, अगर हम इसको करेंगे तो सोल की पावर बढ़ती है। जब हम सभी को सुख देंगे, जब हम सभी को शांति का सहयोग देंगे, प्रेम का सहयोग देंगे, कोई दे ना दे, हम अगर देंगे, हम सशक्त बनते जाएंगे। ये विधि है। तो साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस के द्वारा कट भी कर सकते हैं, उसको पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ये जो आत्मा की स्पीड है, इसको तो अभी तक न कोई पकड़ सका है और न कभी पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। तो जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो हम कर सकते हैं। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन करो, चाहे वायुमंडल का परिवर्तन करो, चाहे विश्व परिवर्तन करो, कर सकते हैं। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। सोल जब साइलेंस की शक्ति से इतनी पावरफुल हो जाती है ना, फिर वो जो सोचती है बस वो हो जाता है। वैसे भी इसके साधन साइलेंस की शक्ति के ना, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, ये पावर्स है ना इसके साधन। साधनों को यूज करके हम अपना परिवर्तन भी कर सकते हैं, हम किसी की वृत्ति का भी परिवर्तन कर सकते हैं, हम वायुमंडल का भी परिवर्तन कर सकते हैं, हम विश्व का परिवर्तन भी कर सकते हैं। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बनकर सहयोगी बनो। शिक्षा देते हैं ना, सबसे पहले तो रहम दिल बनो। बच्चों को चिल्ला कर बोलना चुप रहो तो हम रहम दिल नहीं बनते ना, हम उनको क्षमा नहीं करते, हमको रहम दिल नहीं बनते, इसलिए वो सुनते नहीं। थोड़ी देर चुप करेंगे, फिर से वही हरकत। भगवान हमको तहजीब सिखाते हैं। बाबा चिल्ला कर बात करते हैं क्या? ब्रह्मा तन से आकर बात करते हैं तो चिल्लाते हैं क्या? शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बनो, मतलब दिल में रहम होना चाहिए कि ये वाली सोल जैसे हम लोग गलती करते वैसे इससे गलती हो रही, वो वाला रहम। तो शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बनकर सबके सहयोगी बनो। रहम दिल बनो और फिर उसकी मदद करो। शिक्षा दे रहे हैं इसीलिए ना कि वो आत्मा थोड़ा ठीक कर रही, तो लेकिन रहम होना चाहिए ना बीच में, नहीं तो दे अभिमान होता है, फिर हम सहयोग नहीं देते उसको हम और भी बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद,
एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, पेड़ का, पौधों का, सबका धन्यवाद। सब हमारी जरूरतों को कितना पूरा करते हैं, सबका धन्यवाद। माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगमियों के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। साथ में सृष्टि की जो इतनी मेहमान नवाजी है, सभी सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।